नमस्कार। आज मैं फिर एक नई कहानी लेके आया हूँ। ये नई कहानी पहले मैं आपको सुनाता हूँ और इसके बाद इस पे हम बात करेंगे कि इससे हमें क्या सीख मिलती है और इससे हमें क्या सीखना चाहिए, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है। बहुत पहले की बात है। एक पिता और उसका पुत्र और साथ में गधा लिए हुए वो लोग कहीं यात्रा पर जा रहे थे। वो लोग आपस में बात करते हुए मगन हुए जा रहे थे कि रास्ते से कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि देखो ये बाप बेटे कितने गधे हैं। दोनों के पास गधा है लेकिन दोनों पैदल जा रहे हैं। अगर इनके पास जरा भी बुद्धि होती तो दोनों गधे पे बैठ के आराम से जाते। यह बात बाप बेटे ने सुनी और उनको अच्छा नहीं लगा कि किसी ने उनको गधा कहा। उन्होंने कहा ठीक यार, ये लोग ठीक तो कह रहे हैं, तो हम लोग को ऐसा करना चाहिए कि हम लोगों को अब गधे के ऊपर बैठ के चलना चाहिए। और दोनों बाप बेटे गधे के ऊपर बैठ के अपनी यात्रा करने लगे। अभी कुछ दूर ही गए होंगे कि कुछ लोग और आ गए। उन्होंने कहा देखो ये बाप बेटे कितने निर्दयी हैं, दोनों इस मूक पशु पे जो बोल नहीं सकता है उसके ऊपर बैठ गए हैं। ये भी नहीं सोच रहे हैं कि इनका वजन कितना है, इस गधे के ऊपर ये अत्याचार कर रहे हैं। गधा मर गया तो ये बात दोनों ने सुना, उनको बहुत ख़राब लगा कि लोग उन्हें निर्दयी और अत्याचारी कह रहे हैं। उन दोनों को लगा बात भी लोग सही कह रहे हैं, इसलिए पिताजी गधे पे से उतर गए और बच्चा को अकेले लेकर आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर आगे गए तो कुछ लोग और आ गए, कहने लगे कि देखो ये बच्चा कितना खराब है, कितना बिगड़ैल है। अपने बाप जो कि बूढ़ा है उसको पैदल चला रहे हैं और खुद गधे पे बैठ के जा रहा है। उस बच्चे को यह सुन के बहुत तकलीफ हुई। उसको लगा हाँ यार, हमें तो अपने बड़ों की सेवा करनी चाहिए। मेरे बूढ़े पिताजी पैदल चल रहे हैं और मैं गधे पे बैठा हूँ। और वह उतर गया और अपने पिताजी को बिठा दिया। और थोड़ी दूर आगे बढ़े होंगे कि फिर कुछ लोग मिल गए, कहने लगे देखो ये बूढ़ा भी बहुत ही काइया किस्म का है, कितना इसकी सोच नीची है कि अपने छोटे बच्चे को पैदल चला रहा है और खुद गधे पे बैठा हुआ है। इसे तो चाहिए कि अपने बच्चे को बैठा दे गधे पे और खुद पैदल चले। बाप ने सुना, बाप को भी खराब लगा, बच्चे को भी खराब लगा। गुस्से के मारे बाप उतर आया। फिर इन दोनों को लगा कि अब हमें करना क्या चाहिए कि जिससे कि हमको दुनिया सही कहे, हम दुनिया की निगाह में सही रहें, हमारी इज्जत करे दुनिया लोग कि ये लोग बहुत बुद्धिमान हैं। ये सोचते सोचते दोनों आगे बढ़ रहे थे कि उनके दिमाग में कुछ आइडिया आया। उन्होंने गधे को लिटा के उसकी चारों टांगों को बांध दिया और उस चारों टांगों के बीच में एक बाम्बू डाल दिया और उस बाम्बू को दोनों ने अपने कंधे पे उठा लिया और लेके चल दिए कि अब हमें कोई गलत नहीं कहेगा क्योंकि हम तो अब तो गधे की सेवा कर रहे हैं। थोड़ी दूर आगे बढ़े तो लोगों ने देखा, कहा देखो आज तक तो हमने गधा ही देखा था, आज इंसान के रूप में गधा देख लिया। वह इंसान जो गधे को ढोता है, अब तक गधा इंसान को ढोता था, अब एक इंसान मिल गया है जो गधे को ढो रहा है। ये दोनों को सुन के उसे बहुत गुस्सा आया और वो लोग उस समय एक नदी पे से गुजर रहे थे। नदी के ऊपर जो पुल बना था उस पे से गुजर रहे थे। उन लोगों को बहुत गुस्सा आया। उन लोगों ने गधे को वहीं पटक दिया। गधा दर्द के मारे करा उठा और अपना हाथ पैर हिलाया, उसके बंधन खुल गए और वह नदी में कूद गया। जब वह नदी में कूद गया तब इनको लगा कि अरे हमारा गधा तो गया हाथ से, और ये दोनों बाप बेटे भी नदी में कूद गए। अब गधा को तो जन्मजात, किसी भी जानवर को जन्मजात तैरने आता है, गधा तैर के निकल गया और ये दोनों बाप बेटे डूब के मर गए। खैर ये कहानी तो यही ख़त्म हो जाती है, लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, इस कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए? तो हमें इस कहानी से यही मिलता है कि डोंट बिकम द फुटबॉल ऑफ अदर्स ओपिनियन, डोंट बिकम द फुटबॉल्स ऑफ अदर ओपिनियन। दूसरों के राय के गुलाम मत बनो। दूसरों के राय के गुलाम बनोगे तो आप अपनी ज़िंदगी में धोखा खाओगे, जैसे कि इस बाप और बेटे ने खाया है। हमें हमेशा अपने लिए क्या सही है, अपने वक्त के हिसाब से क्या सही है, अपने धन के हिसाब से क्या सही है, अपने संबंधों के हिसाब से क्या सही है, वही हमें करना चाहिए। लेकिन जब हम दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे तब हमेशा हम गलत काम करेंगे।
अभी मान लो उदाहरण के तौर पे मैं कहता हूँ कि आप कहोगे कि अच्छे कपड़े पहनना बड़ी बात है, अब रोज़ रोज़ नए नए कपड़े पहन के लोग घूमने लगोगे तो लोग कहने लगेंगे कि अरे भैया ये तो अपने धन का प्रदर्शन कर रहा है, ज़रूर कहीं से कुछ काला पैसा इसे आ रहा है, कमाई कर रहा है। अगर आप फटे पहनने लगो तो लोग कहेंगे कि अरे यार ये तो बहुत ही गरीब है, इसके पास तो पैसे ही नहीं है। अगर आप कुछ भी ना पहनो तो भी लोग कहेंगे कि अरे ये तो बड़ा कंजूस है। इसीलिए आप है ना, कभी भी किसी के निगाह में 100% परफेक्ट हो नहीं सकते, और हर कोई आपको आपके हिसाब से अच्छा कहेगा ऐसा हो भी नहीं सकता। इसलिए आपको अपने समय के अनुसार से, अपनी परिस्थिति के अनुसार से निर्णय लेते रहना है और कार्य करते रहना है, तब आप जाके सफल होंगे। एक चीज़ जो दूसरे के लिए सही हो सकता है वो आपके लिए गलत हो सकता है, और आपके लिए जो सही है वो दूसरे के लिए गलत हो सकता है। हर आदमी की परिस्थिति अलग अलग होती है। अभी जैसे मैं अपना ही उदाहरण दूं कि लॉकडाउन के समय जब सरकार ने तो लॉकडाउन लगा ही दिया था, सब कुछ बंद था, लेकिन डॉक्टरों को तो लॉकडाउन नहीं था। लेकिन बीमारियां तो थी डॉक्टरों को बीमारियां हो रही थी, डॉक्टर मर भी रहे थे। लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए या डर की वजह से या जैसे भी है, लोगों ने बंद किया अपना दवाखाना, बहुतों ने हॉस्पिटल बंद किया। अपने हिसाब से लोगों ने सही किया, अपना प्राण बचाने के लिए जो करता है लोग उचित रहता है। लेकिन उस समय मैं जो आज ये कह रहा हूँ उस हिसाब से मैंने निर्णय किया कि मेरे लिए क्या सही है। मैंने अपना सोचा कि मेरे लिए, मैं जिस दिन डॉक्टर बना उसी दिन ही मैंने ये समझ लिया था कि मुझे इसी इन्फेक्शन के बीच में, इसी बीमारी के बीच में जीना है, और मुझे ये इन्फेक्शन नहीं पकड़ेगा तो ये चमत्कार होगा, क्योंकि जब हम इन्फेक्शन के बीच में रहेंगे तो हमें इन्फेक्शन पकड़ेगा और हमें भी दवाई करनी पड़ेगी, और हम ठीक भी हो जाएंगे। और अगर नहीं भी ठीक होते हैं तो हमें इस प्रोफेशन में नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा एक निजी राय है। इसलिए मैंने उस समय अपना निर्णय लिया, और मुझे अपने प्रोफेशन की लाज भी रखनी है, इसलिए मैंने अपना दवाखाना चालू रखा। उसका मुझे फ़ायदा भी हुआ, लोगों ने मुझे इज्जत भी दिया, मान भी दिया, सम्मान भी दिया। आज भी लोग उसे याद रखे हैं, और उन 2 सालों की जो यादें हैं वो यादें मेरे साथ ज़िंदगी भर रहेंगी, और मैं उसको याद करते रहूँगा। और उसमें जो कुछ उस समय मुझे मिला है वह मेरे जीवन की थाती है, कमाई है, उससे मैं अपने पैसे से नहीं कमा सकता। लॉकडाउन की बड़ी कहानियाँ हैं जो मैं कभी सोचता हूँ कि किताब के शक्ल में लिखूँ और लोगों के बीच में पहुँचाऊँ कि उस समय मुझे कैसे आनंद मिला। पैसा तो मिला ही, लेकिन आनंद कैसे मिला वह भी मैं एक कहानी के रूप में कभी न कभी लिखूँगा और बताऊँगा। तो आज का मोरल स्टोरी है कि आप अपना निर्णय अपने हिसाब से लें, किसी के कहने पे अपना निर्णय मत लें। आप अपना निर्णय खुद जब लेंगे तो आप स्वावलंबी बनेंगे, और आपका भविष्य सुरक्षित होगा, आप भी सुरक्षित होंगे। नहीं तो वह पिता और पुत्र जो लोगों का निर्णय सुनकर, लोगों की बात सुनकर बार बार अपना निर्णय बदल रहे थे, अंत में उन्हें अपना गधा तो गया ही, अपनी जान भी गंवानी पड़ी। तो आज की कहानी का यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे यार लाइक कर दो, इसको शेयर कर दो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं कोशिश करता हूँ कि रोज़ कुछ ना कुछ दूँ, ये मेरा नया शौक़ है, और इस नए शौक़ में आप भी हाथ बटाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता।